बहुत कुछ हो सकता है जातक के साथ अगर उसका सप्तमेश 12वें भाव में है। जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड प्लैनेट आपकी ही जन्म कुंडली के 12वें हाउस में स्थित होता है तो क्या हो सकता है, यही आज के वीडियो का विषय है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा सप्तमेश जब 12वें भाव में चला जाता है तो इस बात को याद रखिए कि हमारा जो 7th हाउस है हमारे लग्न का अल्टरनेटिव हाउस है, क्योंकि ठीक आमने सामने पड़ा है। और ये हमारा अल्टरनेटिव सेल्फ है, क्योंकि जब हमारा लग्नेश 12वें भाव में बैठता है तो जो फल मिलता है, अगर हमारा लग्नेश 12वें भाव में नहीं बैठा हो, उस सिचुएशन में अगर सिर्फ 7वें स्थान का स्वामी भी 12वें भाव में बैठ गया हो तो वही फल मिलता है। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन में मिलता है जब इसकी जरूरत होती है और कहीं से काम नहीं चलता है। तब जब भी लग्नेश या सप्तमेश 12वें भाव में बैठ जाता है तो जातक के विदेश में सेटल होने, वहां जॉब करने की चांसेस बढ़ जाती हैं। ये अपना अपना पानी है, अपनी अपनी तासीर है, अपनी अपनी क्वालिटी है कि कोई व्यक्ति घर के नज़दीक रह के काम करता है तो ज़्यादा सक्सेस करता है और किसी को घर के नज़दीक नहीं मिलती है सफलता। वहीं कोई परदेश में जाके जूते घिस के आ जाता है लेकिन सफल नहीं होता है, और कुछ व्यक्ति विदेश में ही ज़्यादा सफल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। यही चीज सप्तमेश के 12वें हाउस में जाने से, 12वें भाव में जाने से काम करती है। और फिर जब किसी का सप्तमेश 12वें भाव में चला जाता है तो उसका जो जीवन साथी है, खास करके पुरुष जातक जिनका 7th लॉर्ड 12th हाउस में विराजमान हो गया है, उनकी जो पत्नी होती है, फ्यूचर वाइफ, वो किसी फॉरेन कल्चर से आती है या इतने ज़्यादा दूर के किसी इलाके से, प्रांत से आती है कि उसकी बोली चाली, रहन सहन, खाने पीने की आदतें, पहनावा ओढ़ावा, परिवार में रहने का सिस्टम, सब कुछ फॉरेन होता है, एलियन होता है। ये बात स्त्री जातकों की कुंडली में भी लागू होती है कि अगर उनका सप्तमेश 12वें भाव में है तो उनको कहीं बहुत दूर का पति मिलता है। और जॉब के संबंध में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फॉरेन कंट्री में सेटल होने की ज़्यादा संभावना होती है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सप्तमेश है कौन। जैसे कि किसी का कुंभ लग्न है तो वो अपने काम को इज्जत और मान सम्मान के साथ करेंगे। काम करने से पहले इस बात की जांच कर लेंगे कि यहाँ पे मुझे नंबर 1 का ओहदा मिलेगा या नहीं। अगर उनको सबसे ऊंची कुर्सी नहीं दी जाएगी तो नंबर 2 और नंबर 3 की कुर्सी पर वो काम करना गवारा ही नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिनका कुंभ लग्न होता है उनका सप्तमेश सूर्य हो जाता है, क्योंकि वहां सिंह राशि पड़ जाती है। फिर चाहे वो 12वें भाव में ही क्यों न बैठे, लेकिन सूर्य तो सूर्य होता है। वो हमेशा अपनी इज्जत, मान सम्मान, वर्चस्व और नंबर 1 वाली कुर्सी को बचा करके चलेंगे, और वो बचती भी है। इनकी प्रतिष्ठा, इनका मान सम्मान, इनका रुतबा, क्या मजाल है कि कोई इनके मुंह पे कुछ बोल दे इनके बारे में। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति मन चले और दिल फेंक होंगे। सुंदरी स्त्रियों से ज्यादा दिल लगाएंगे। अगर इनकी अपनी पत्नी पहनावा ओढ़ावा, श्रृंगार थोड़ा कम कर दे तो अपनी पत्नी से इनका आकर्षण, उसके प्रति जो है सम्मोहन कम हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि, बात है कि जो चीज सबके नेचर में है, लेकिन कुछ लोग इसको थोड़ा सा मर्यादित तरीके से लेकर के चलते हैं।
लेकिन शुक्र वाले जातक को आप अलग से आउटलाइन कर सकते हैं कि ये जहाँ भी जाता है, सोसाइटी में जाए, रिलेशन, परिवार, या फिर किसी ऑफिस में, किसी असेंबली में, किसी गैदरिंग में या मार्केट प्लेस में, एकदम अलग से दिख जाएगा कोई जातक जो आने जाने वाली महिलाओं को, सुंदरी स्त्रियों को, लड़कियों को ज़्यादा ही तवज्जो दे रहा है और आपको एकदम अलग से दिख जाएगा। जबकि बाकी लोग नॉर्मल हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई मार्केट में है तो मार्केटिंग कर रहा है, कोई घूम रहा है, लेकिन कोई अपनी आंखें बिल्कुल निकाल करके, फाड़ करके देखे जा रहा है, अपनी जिंदगी की सारी एनर्जी को दिए जा रहा है। इसकी वजह इतनी होती है कि सप्तमेश अगर शुक्र हो, वहां पे वृष या तुला राशि हो। यही सारी बातें हैं। ये एक लंबा विषय है कि कौन सा प्लेनेट सप्तमेश हो तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क तो पड़ता है। इतना हमने आपको इंट्रोडक्शन कर दिया। इस वीडियो का मुख्य विषय ये था कि सप्तमेश अगर द्वादश स्थान में जाए तो क्या होता है। जॉब फॉरेन में सेटल होती है और जीवन साथी विदेश से या काफी दूर किसी प्रदेश से मिलता है, जिसके खान पान, रहन सहन, कल्चर की सारी पिक्चर अलग होती है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी बर्थ डिटेल्स, हस्तरेखा की फोटो वगैरह भेजें। क्वालिटी अच्छी होती है एनालिसिस की। इसमें एक अच्छा खासा लाइट मिल जाता है फ्यूचर के बारे में कि कौन से फील्ड में मुझे क्या मिलेगा और आने वाला समय जो है महादशा के आधार पे किस तरह का गुजरेगा। ध्यान दीजिएगा, आप अपनी बर्थ डिटेल्स सेंड करेंगे, हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। छोटी रिपोर्ट 500 रुपये की है जो 1 से 2 दिनों में तैयार हो जाती है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप एडवांस पेमेंट करेंगे, इसके बाद हम आपको रिपोर्ट तुरंत सेंड कर देंगे। रिपोर्ट सेंड करने के बाद फीस नहीं लेते हैं। साथ ही साथ एक बड़ा मोड भी है 1100 रुपये का, जिसमें कि चाहे हस्तरेखा दिखाएं चाहे जन्म कुंडली दिखाएं, दोनों की रिपोर्ट काफ़ी एक्सटेंसिव होती है। इसमें 3 से 4 दिनों का समय लग जाता है। और एक और मोड है 2100 रुपये का। इसमें सारी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट, लेंथ में भी, साइज में भी, बल्क में भी, हस्तरेखा भी शामिल है, जन्म कुंडली भी होती है, रत्नों के बारे में भी बताया जाता है और ऑरा के आधार पे, वॉइस क्लिप के आधार पे, फेस रीडिंग के आधार पे कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी किए जाते हैं। आपको जो भी मोड कंफर्टेबल, अफोर्डेबल हो, संपर्क करें। फ्यूचर के लिए आपको काफ़ी मार्गदर्शन मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई हो सके, लोग 12वें भाव के बारे में जान सके, सप्तमेश के बारे में जान सकें, इसलिए इसको दोस्तों के बीच में, परिवार के लोगों के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में शेयर कर दीजिएगा। सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।